Hello and welcome to Daily Dose of Current Affairs. Welcome to the another session. In this session, we are going to cover some major high-yielding topics. You cannot afford to miss this video. Mark my word, on 28th August, from this video, you'll get one question in your prelims. For that, I am very sure. Let's start our session with the first news. The first news is related to the Lake America. अब देखो क्या है ना, इन अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर 5 लेक हैं। उन 5 लेक को मिलाकर हम बोलते हैं 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। अब इन 5 ग्रेट लेक्स में कौन-कौन सी लेक आती हैं? लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी एंड लेक ओरेंटो, ठीक है। अब इसमें क्या 2 चीज़ें याद रखनी है, जो लेक मिशिगन है, ये टोटली यूएसए में लाई करती है, ठीक है। ये जो बाकी 4 लेक बची हैं, सुपीरियर, हुरॉन, एरी एंड ओरेंटो, ये यूएस और कनाडा में शेयर होती है। अब ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है। ट्रेड वॉर चल रहा है किसके बीच में? यूएस एंड कनाडा के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। उस ट्रेड वॉर में द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने ये एक ऑर्डर रिलीज कर दिया कि अब लेक ओरेंटो का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेक अमेरिका, लेक अमेरिका, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है? लेक ओंटारियो इज द स्मॉलेस्ट अमंग दी 5 और हमें क्या याद रखना है कि लेक मिशिगन जो है वो टोटली यूएसए में लाई करता है, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन ऑफ द झारखंड पीसीएस. The correct sequence of the Great Lakes of the USA from the east to west: Huron, Michigan, Ontario, Superior, Erie. These are the options. Please let me know in the comment box. It is the question of mapping also. So this is how you connect the static news with the world mapping. World mapping. Let's get into the second news. Second news is related to Salmonella infection. जो लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं या अपने घर से बाहर रह रहे हैं, उन्हें कभी लाइफ टाइम में एक बार टाइफाइड हुआ होगा, ठीक है। ये जो टाइफाइड होता है ये सैलोमोना टाइफी की वजह से होता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक। अब ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि इंडिया को सैलोमोना इन्फेक्शन सिर्फ टाइफाइड और डायरिया में नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे भी बियॉन्ड जाके भी देखना चाहिए कि देयर आर सो मेनी इन्फेक्शन विच आर कॉज बाय दिस बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के बारे में क्या लिखा है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये ह्यूमन और एनिमल के इंटेस्टाइन में जाके क्या करता है, रहता है, ठीक है। दे लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एंड द एनिमल, ठीक। उसके बाद इट्स अ कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ये क्या करेगा, हमेशा डाइजेस्टिव इशू वाली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड एनिमल्स इन्फेक्टेड पीपल एंड द पर्सन टू पर्सन। मेनली अगर आप अर्बन एरिया में देखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा फैलता है। वट एवर यू कॉल गोलगप्पे, पानी पूरी, ठीक है, क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर एंड फूडबॉर्न डिजीज है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी सेलोमिना टाइफा। ये फर्स्ट टाइम जो यूके की रॉयल फैमिली थी उसमें मिला था। वहाँ पे एक कुक थी, उसका नाम था सेलोमिना, उसी के नाम पे पड़ा है ये सेलोमिना। और जो जिससे हम लोग टाइफाइड को कंफर्म करते हैं, ठीक है, जिस टेस्ट के थ्रू हम लोग टाइफाइड को कंफर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। सो हमें क्या रखना है? दे आर दी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है ह्यूमन और एनिमल के इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। बस इतना याद रखना है और ये खराब खाने की वजह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। Next news is about the Bodoland Territorial Council. The news is not important for us. The keyword is very important for us. देखो, अब जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है ना, ये 6 शेड्यूल में बनाया था। 2 शेड्यूल है, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। ये 6 शेड्यूल में बनाया था। कौन-कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट कवर होती है इसमें? कोकरझार, चिरांग, बस्का एंड उल्लूगुरी, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? ये सब हैं ब्रह्मपुत्र में, यानी आसाम में सारी की सारी। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 46 मेंबर होते हैं। 40 उसमें इलेक्टेड होते हैं और 6 उसमें नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर, ठीक है। और आउट ऑफ 40, 35 सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटीज एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज व्हाइल 5 रिमेन अनरिजर्व, ठीक। अब यहाँ पे क्या याद रखना है? ये यहाँ पे याद रखना है कि बोडोस आर नथिंग, नॉट द स्मॉलर पॉपुलेशन, दे आर दी दे फॉर्म्स द कोर पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन द बीटीआर रीजन। बीटीआर मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। अब देखो क्वेश्चन पूछा है उनके आसाम के पीसीएस में, क्या बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज द रिजल्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल। द राइट आंसर वुड बी 6th शेड्यूल, ठीक है। अब देख लो कितने आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो क्या करना है? हमेशा स्टैटिक न्यूज़ को देखना है अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ में, न्यूज़ को स्टैटिक सिलेबस के साथ में लिंक करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट सेटअप टू एफर्ट टू ट्रेस द मिसिंग स्ट्रेंडेड पीपल आफ्टर द नेपाल। अभी आपने देखा है कि कितना ही ये भयानक हमने एक डिजास्टर देखा नेपाल में।
अब जो कल हमने बात की थी भोटे-कोशी रिवर के बारे में, जो भोटे-कोशी रिवर था उसी में एक रिवर और आती है जो हम लोग ओके, ओके। सॉरी वो आगे न्यूज़ है, ये है कैलाश मानसरोवर के बारे में, ठीक है? सो आई जस्ट मैंने नेपाल डिज़ास्टर देखा और मैं उस पे पहुँच गया, ठीक है? सो अब देखो न जो लोग जो चाइना गए हैं और नेपाल गए हैं, क्यों गए हैं? क्योंकि वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते थे, ठीक है? अब कैलाश मानसरोवर क्या है? इट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ द कैलाश रेंज, ठीक है? कैलाश रेंज कहाँ पर है? तिब्बत में। वहीं पर लेक मानसरोवर भी है जो वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है, ठीक है? अगर आपको लेक मानसरोवर की यात्रा करनी है, तो आपको 2 रूट से जाना होगा। एक तो है लिपुलेख पास जो उत्तराखंड से आता है, दूसरा है नथुला पास जो सिक्किम के थ्रू जाता है, ठीक है? अब इसको ऑपरेट कौन करता है? कुमायूं मंडल विकास निगम प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो कैलाश मानसरोवर है ना, ये सिर्फ हिंदू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बॉन कौन होते हैं? ये तिब्बतन बुद्धिज्म के एक स्कूल होता है, ठीक है? ये तिब्बतन बुद्धिज्म का एक स्कूल होता है, ठीक है? अब जो माउंट कैलाशा है, वो तो लॉर्ड शिवा को है ही, पर यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो माउंट अष्टपद है, जो ऋषभदेव के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है? वो भी यही माउंटेन है, ठीक है? सो ये दोनों से ये है, शिवा से भी रिलेटेड है प्लस ये ऋषभदेव से भी रिलेटेड है, ठीक है? इसको इतना बस याद रखना है। चलिए आगे न्यूज़ पे देखते हैं, ठीक है? अगली न्यूज़ है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। अब देखो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट क्या होता है? बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट दी फाइटर जेट्स, ठीक है? दिस आर्टिकल टॉकिंग अबाउट दी फाइटर। तो अब क्या है ना, इंडिया भी खुद के बनाना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग राफेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने खुद का भी ये जो है ना एएमसी हम लोग बनाना चाहते हैं, एएमसी है, ठीक है? एएमसी क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, इसको देता कौन है? मतलब हमने क्या है ना बिड निकाली थी कि कौन बनाने में इंटरेस्टेड है, वो बिड कर सकता है, ठीक है? हम क्या करना चाहते हैं, हम 5th जनरेशन इंडिजिनस फाइटर जेट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है? कौन इसको सैंक्शन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है? अब देखो हमने कुछ बना भी लिए हैं, जैसे एएमसीए मैक 1 मतलब जनरेशन 1, मैक 2 मतलब जनरेशन 2, ठीक है? अब किसने बनाया था ये? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड डीआरडीओ ने मिलके बनाया था, ठीक है? साथ में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने मिलके बनाया था, ठीक? अब देखो कौन-कौन सा मतलब 5th जनरेशन अभी जो यूज़ में है वर्ल्ड में, एक तो है F-22 रैप्चर जो यूएस का है, F-35 ये भी यूएस का है, ठीक है? फिर चैंगेडू J-20 ये चाइना का है, सुखोई ये रशिया का है, ठीक है? अब देखो हमारे पास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तेजस जो है वो 4.5 जनरेशन है, याद रखना है 5 नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, यहीं पे प्रीलिम्स टाइप बन सकता है, ठीक है? हमने क्यों निकाल रहे हैं? हम इसके थ्रू क्या बनाना चाहते हैं? 5th जनरेशन इंडिजिनस इंडिजिनस फाइटर जेट्स, ठीक है? फाइटर जेट्स फाइटर जेट्स ताकि क्या हो सके? ताकि हम लोग अपना इंपोर्ट कम कर सकें, ठीक है? अभी 6th जनरेशन अनाउंसमेंट किस-किसने कर दिया है? यूएस ने कर दिया है, चाइना ने कर दिया है, रशिया, यूके, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन, ठीक है? और ये जितने भी कंट्री देख रहे हैं ये सारे इंडस्ट्रियलाइज़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो अभी इंडिया भी क्या चाह रहा है? पीछे नहीं रहना चाहता, तो हम किस पे आए हैं अभी? हम लोग आए हैं 5th जनरेशन पे। स्लोली एंड स्लोली वी विल आल्सो डेवलप 6th जनरेशन, ठीक है? ताकि हम अपना इंपोर्ट रिड्यूस कर सकें। चलो, आगे देखते हैं। आगे है रिलेटेड टू नीला कुरिंजी ब्लूम्स, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है ना, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनजीटी से रिक्वेस्ट किया है कि वो केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटका से एक रिपोर्ट मांगे कि वो क्या कर रहे हैं नीला कुरंजी को बचाने के लिए, ठीक है? अब नीला कुरंजी क्या है? एक पर्पलिश फ्लावर होता है जो 12 साल में एक बार आता है, इसका स्टेटस होता है वर्नेबल, ठीक है? अभी कहाँ पे मिलता है इसको देखते हैं। यहाँ मिलता है केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। ये एंडेमिक है, एंडेमिक ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, ठीक है? कंसिडर डिस्टेंसिव होती है डिस्टेंसिव स्पीसीज ऑफ द इंडियन हिल इकोसिस्टम नॉट नेचुरली फाउंड इन एनी एल्सेस। तो ये क्या है? ये एंडेमिक है, याद रखना है अपने को, ठीक है? एंडेमिक है, बहुत सिंपल लाइन में क्वेश्चन फ्रेम करूंगा तो मैं बोलूंगा कि एंडेमिक है कि नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अभी क्या होता है ना, 12 साल में एक बार आता है, ठीक? और ये सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में एक ही बार जो है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करता है, ठीक है? कहाँ मिलता है? शोला फॉरेस्ट में मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे एक ट्राइब है, पलियान ट्राइब है ना, पलियान ट्राइब। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि पलियान ट्राइब ऑफ विच स्टेट? तो ऑलवेज गो विद दी तमिलनाडु। अब ये क्या करते हैं? फ्लावरिंग साइकिल से अपनी जो है ना एज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक? दूसरा जो नीलगिरी है, जहाँ पर सुना होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी माउंटेन, जहाँ पर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, इसका जो नाम है वो इसी फ्लावर के नाम पर है, नीला कुरिंजी के नाम पर है। तो हमें यहाँ क्या याद रखना है? एक तो इसका स्टेटस वर्नेबल है, ठीक है? दूसरा ये इंडिया में एंडेमिक है, ठीक? कहाँ-कहाँ मिलता है? केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब एक क्वेश्चन पूछा है एसएससी पीवाईक्यू में, इन जनवरी 23 नीला कुरिंजी वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड प्लांट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इट बिलोंगिंग टू व्हिच ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द इंडिया? बताओ, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड शिवालिक हिमालयस? लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। देखो कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, उसको पूरा देखो, अदरवाइज वो हेल्पफुल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कमेंट में बताओ यार, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना। हम लोग को बताओ क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वी आर हियर फॉर यू ओनली। अब देखो नेपाल फ्लड की बात करते हैं, जो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, तो नेपाल की बात कर रहे हैं। कल मैंने भोतेकोशी रिवर के बारे में बताया था, आज मैं त्रिशूली रिवर के बारे में बताऊंगा। अब जो त्रिशूली रिवर है ना, ये उसी का भोतेकोशी का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये मान रहे हैं कि जो ये डिजास्टर हुआ है ये इस रिवर की वजह से भी हुआ है, ठीक है। अब ये रिवर कहाँ से निकलती है देखते हैं। ये रिवर निकलती है तिब्बत से, ठीक है। कहाँ से? पेखू करंजी रेंज से निकलती है, ठीक। और त्रिशूल क्यों पड़ा है? लॉर्ड शिवा के नाम पे पड़ा है। अब ये ट्रांस बाउंड्री है, ट्रांस बाउंड्री मतलब दो कंट्रीज को शेयर करती है बाउंड्री पर है, ठीक है। ये है तिब्बत एंड नेपाल की बाउंड्री पर है, ठीक। अब देखो, ऑरिजिनेटिंग इन द तिब्बत फ्लोइंग थ्रू दी नेपाल, इसलिए ये ट्रांस बाउंड्री है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है? काली गंधक में देवघाट पे मिलती है, ठीक है। फ्रॉम दी नारायणी रिवर, नारायणी रिवर एंटर इंडिया एज दी गंधक रिवर, ठीक है, जॉइन दी गंगा, ठीक। ट्रिब्यूटरी लांगटा खोला, त्रिशूली खोला, ताड़ी खोला, लिकू खोला। बस इतना याद रखना है कि अब देखो इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी हो सकती है। तो जो त्रिशूली रिवर है ना, इट इज दी पार्ट ऑफ भोतेकोशी रिवर, ये भोतेकोशी रिवर का ही पार्ट है, बस इतना याद रखना है, उसी का रिवर सिस्टम का पार्ट है। बस इसको इतना याद रखना है। कहाँ पे है ये है तिब्बत में। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कार्बोसल्फान की बात कर रहा है। अब कार्बोसल्फान कहता है कि ये इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। याद रखना ये इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड नहीं है, ना ये हर्बिसाइड है, ना फंगिसाइड है, ये इंसेक्टिसाइड है। ऐसे बोल देगा कार्बोसल्फान क्या है, वो बोलना है इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। क्यों? इंसेक्ट कंट्रोल करता है और क्रॉप्स को बचाता है। अब देखो नॉन परसिस्टेंट होता है। नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिन तक तो रहेगा नहीं इन्वायरमेंट में, बट ये बहुत इजीली सोल्यूबल होता है, ठीक है। बहुत जल्दी लीच डाउन कर जाता है और बहुत एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है फिश और एक्वेटिक्स को, ठीक है। अब देखो ये ना इतना हार्मफुल नहीं है, बट जैसे ही कार्बोसल्फान जो है ना मेटाबॉलाइज होगा, और मेटाबॉलाइज होके क्या करेगा, कार्बोफ्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोफ्यूरॉन में। ये जो कार्बोफ्यूरॉन है ना, ये हाईली टॉक्सिक है, देखो यहाँ पे रैपिडली मेटाबॉलाइज इनटू द कार्बोफ्यूरॉन, हाईली टॉक्सिक मेटाबॉलाइट, ठीक है। अब अगर ये मान लो कि तुम्हारे अंदर आगे क्या होगा, स्किन में इरिटेशन होगा, है ना, और आईज में भी इरिटेशन होगा, और डर्मल सेंसिटाइजेशन काम कर सकता है। अब देखो क्रॉप कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोसल्फान कौन कौन सी क्रॉप में यूज होता है? राइस, पैडी, कॉटन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। व्हेन आई से हॉर्टिकल्चर क्रॉप, इट इंक्लूड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सो याद रखना कार्बोसल्फान क्या है? इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे है समर्थ, है ना, समर्थक, है ना। आईएनएस समर्थक, आईएनएस समर्थक क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मल्टीपर्पज वेसल है। अब इसका कोई एक यूज नहीं है, इसके मल्टीपल वेसल्स हैं, ठीक है। जैसे सर्विलांस में यूज करेंगे, पेट्रोलिंग में यूज करेंगे, ठीक है। एचडीआर में, एचडीआर मतलब होता है ह्यूमन असिस्टेंस के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अब डिजास्टर आ गया है, कहाँ पर? मालदीव में, तो उसके लिए हम जब ह्यूमन असिस्टेंट भेजेंगे तो हम उसको बोलते हैं HADR, ठीक है। फिर ये दुनिया उसमें अलग अलग टाइप से होता है, ठीक। अब ये 75% कंपोनेंट से बना है, इंडिजिनस। अब इसको बनाया किसने? एल ने बनाया, लवसन टर्जन, कौन सा? कोटुपल्ली में, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इसलिए ये मल्टीपर्पज है ना, और फर्स्ट इंडिजिनस मतलब इंडिया में बना है पूरी तरीके से, पूरी तरह मतलब 75% इसका हमने यूज किया है इंडिजिनस, ठीक। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है, ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है हमेशा, क्योंकि यूपीएससी की आदत है वो ट्राइबल से रिलेटेड चीजें पूछता रहता है, ठीक है। अभी कॉन्क्लेव में क्या हुआ, ट्राइबल लैंग्वेज के ऊपर हमने मैसूर में कॉन्क्लेव की थी, तो हमने वहाँ पर एक AI बेस्ड कन्वर्सेशनल असिस्टेंट लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है जागो, ठीक है, जागो, ठीक। उसके बाद हमने एक आदिवानी प्लेटफॉर्म भी बनाया। आदिवानी प्लेटफॉर्म क्या होता है? देखो आदि तो पहले एक ट्राइब होती है अरुणाचल प्रदेश में, इतना याद रखना है, ठीक है। मेजर ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की आदि, ठीक है। आदिवानी में क्या करेंगे हम लोग, AI के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे ट्राइबल लैंग्वेजेस में, ठीक है, ताकि ट्राइबल लैंग्वेजेस में वो लोग डेटास को या स्कीम को या जो भी चीज को यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है। सेवंथ हाई लेवल मीटिंग बिटवीन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द वियतनाम कोस्ट गार्ड, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मीटिंग में क्या था, बस लोकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वियतनाम की, ठीक है। एक तो पहले देखो ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, ईस्टर्न में ना, ठीक है। एस शेप में, कैपिटल क्या है? हनोई कैपिटल है। बॉर्डर चाइना बॉर्डर करता है, लाओस कंबोडिया भी करता है, साउथ चाइना सी में भी है, और गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक। तो अब क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, बट हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वेरी नियर टू द इक्वेटर। अब देखो इसके प्लेटूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉकचाओ, बाखा, डोंग वैन स्टोन प्लेटू, ठीक है, ये याद रखना है, प्लेटू इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। रिवर, रेड रिवर, मैकोंग रिवर,
एंड बोट ड्रेन इनटू द साउथ चाइना सी। अभी साउथ चाइना सी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। माउंटेन में हाईएस्ट कौन सा है? एनामीज कोडिला, ठीक है, ये इनके हाईएस्ट है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? फैन सी फैंग, ठीक है, फैंसी फैन, ठीक। कोल, बॉक्साइट, रेयर अर्थ एलिमेंट ये सब मिलता है, फॉस्फेट, क्रोमाइट ये सब यहाँ मिलता है वियतनाम में। तो ये क्या है, नेचुरली रिच भी है, नेचुरली मिनरल रिच कंट्री है, ठीक है। पर प्लेटू याद रखना, प्लेटू से क्वेश्चन पूछा है इसके। चलो आगे न्यूज़ देखते हैं। अभी क्या हुआ ना, सिडबी ने एक ऑर्गेनाइज किया था जिसमें रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ठीक है। ये रीजनल रूरल बैंक मैं बता चुका हूँ पहले किसकी कमिटीज पे आए थे, ठीक है। अभी सिडबी क्या है, देखो सिडबी एक स्टेचुरी बॉडी है जो 1990 में बनाई थी। अब ये क्या करती है, ये बेसिकली एमएसएमई के फाइनेंसिस को देखती है। एमएसएमई को जो फाइनेंस करते हैं उन सारे इंस्टीट्यूशन को ये देखती है, ठीक है। किसकी? आईडीबीआई की सब्सिडरी है ये। प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फाइनेंसिंग एंड डेवलपिंग एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो याद रखना है एमएसएमई सेक्टर, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। स्मॉल इंडस्ट्री है मतलब एमएसएमई की बात कर रहे हैं हम लोग, लार्ज इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, एमएसएमई की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। क्या करता है? डायरेक्ट लोन ऑफर करेगा, रीफाइनेंसिंग करेगा, एनबीएफसी को प्रमोट करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को, एमएसएमई ग्रोथ कराएगा, वेंचर कैपिटल प्रोवाइड कराएगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट टू एमएसएमईज बाय द वे ऑफ इनडायरेक्ट एंड रिफाइंड टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलो बस इतना याद रखना है वैसे, ठीक है। किस लिए है ये? हमारे लिए ये एसएमई के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज आ गया मतलब एसएमई। चलो कुछ अब नॉर्मल यूज देख लेते हैं जो न्यूज में है। जैसे एंटेलोप रीफ, एंटेलोप रीफ क्या है? एक आइलैंड है साउथ चाइना सी में। अब साउथ चाइना सी में क्या है ना, ऑलरेडी बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। किस किस के बीच डिस्प्यूट चल रहे हैं? वहां पे चल रहा है वियतनाम के बीच में, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनई एंड इंडोनेशिया। अब जो है ना देखो, ये जो एंटोलिक रेड है ये पार्सल आइलैंड के पास में है। पार्सल आइलैंड जो है साउथ चाइना सी में, और ये इन सब कंट्रीज के बीच में क्या है? डिस्प्यूटेड साइट है, ठीक है। और जो डिस्प्यूटेड साइट है साउथ चाइना सी में, जो एक बार इसमें यूपीएससी में पीआईक्यू में आया था, स्पार्टली आइलैंड है, पार्सल आइलैंड एंड सर्गोबोग आइलैंड है, ठीक है। अभी 3 आइलैंड याद रखना है और ये एंटोलिव री याद रखना है। अब देखो धतूरा सबने देखा होगा, धतूरा जब हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं तो धतूरा खाते हैं। अब क्या हुआ, कर्नाटका ने फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, किसका? 2 कंपनी है उनका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने धतूरा को ना एडिबल प्रोडक्ट बता रखा है, जबकि धतूरा क्या होता है? बहुत पॉइजनस होता है। ये हाईली पॉइजनस एंड नाइट ब्लूमिंग प्लांट, तो इसको हम खा नहीं सकते हैं। ये कब दिया जाता है? ये शिवाजी को बहुत मतलब शिव जी को बहुत प्यारा होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? शिव प्रिय कहते हैं इसको, लॉर्ड शिवा के लिए होता है। अब होता कहाँ पे? ये वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट में एंड टेम्परेट क्लाइमेट में। अब इसको पता नहीं क्यों इन्होंने बोल दिया कि एडिबल है। ये एडिबल नहीं होता है, बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। अगर किसी को जान से मारना हो धीरे से, पता भी ना चले, तो ये धतूरा उसको खिला दो, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अब क्या देखो दिक्कत क्या हुई है कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल है ना 1945, उसमें हमने धतूरा को पॉइजनस बता रखा है आयुर्वेदिक पर्पस के लिए और यूनानी मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं क्यों इन्होंने एडिबल प्रोडक्ट बना दिया। तो प्लीज जस्ट पे अटेंशन व्हेन यू आर ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन थिंग, ठीक है। अभी एक हमने एक डॉट रेजिलियंस इंडेक्स बनाया है, कहाँ पर? यूएनसीसीडी में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये देखिए एक बिल्कुल नया हमने एक इंडेक्स लगाया है जो डेजर्ट के लिए मतलब ड्रॉट को बचाने के लिए, मतलब ड्रॉट किस तरीके से हो रहा है उसको देखने के लिए ना, और कितनी उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब इसमें इंडेक्स में आएगा, ठीक है। इज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल मॉनिटरिंग एंड द असेसमेंट ऑफ टूल मेजरिंग फॉर द कंट्री सिस्टमेटिक कैपेसिटी टू विथस्टैंड ड्रॉट, कि किस कंट्री के पास कितनी कैपेसिटी है ड्रॉट को स्टे मतलब झेलने की, उसके ऊपर ये इंडेक्स बनाया है, ठीक है। फिर हमने बनाया है इसी में डॉट रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा ग्लोबल फैसिलिटी है फाइनेंस में जिसमें हम लोग सब कुछ क्या है डॉट रेजिलियंस के लिए करेंगे, ठीक है। एस्टेब्लिश बाय द यूएनसीसीडी, ठीक। यूज पब्लिक कैपिटल टू डी रिस्क द इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइज द लार्ज फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड प्राइवेट फाइनेंसेस, ठीक है। बाकी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे एक बार बस पीडीएफ में पढ़ लेना। फिर लास्ट जो न्यूज़ है वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। अब क्या है ना, यहाँ पे बहुत ड्रिंकिंग इश्यू चल रहा था बहुत दिनों से, अब उसको सॉल्व कर लिया अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में आया था, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? इरोडे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। और ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ना, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, फोर्थ टाइगर रिजर्व इन दी तमिलनाडु, ठीक है। लेट मी नो दी अदर टाइगर रिजर्व इन दी तमिलनाडु, ठीक। अब देखो इसमें कौन-कौन सी, ये एक तो पहली बात तो ये है कि पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये नीलगिरी ईस्टर्न घाट्स का एलिफेंट रिजर्व का ही पार्ट है। रिवर कौन सी है? भवानी, मोयार एंड नोयाल रिवर इसमें से फ्लो करती है, ठीक है। सो ये 3 रिवर का नाम याद रखना अपने को, भवानी, मोयार एंड नोयाल, ठीक है।
अब मिलता क्या है यहाँ पे, टाइगर मिलता है, एशियन एलिफेंट मिलता है, लेपर्ड मिलता है, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड नीलगिरी लंगूर। नीलगिरी लंगूर जरूर पढ़ लेना, बॉनेट मैकेक पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ लेना मतलब वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियोस, जो उसको एक बार देख लेना, नहीं तो अगर ये आगे भी आएगा तो विल कवर इट अगेन, ठीक है। नाउ वी हैव कवर्ड सो मेनी न्यूज़ टुडे, still one or two news are left which are not that important but yet important for your exam. So just go to our channel, join it, download this PDF and complete your current affairs within 30 minutes, क्योंकि ये 20 मिनट्स की वीडियो 10 मिनट्स आपको लगेंगे PDF पढ़ने में, तो 30 मिनट्स आपका करंट अफेयर्स डन है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद दिस शून्य IAS फॉर दी फर्दर वीडियोस। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज कमेंट इन दी कमेंट, please let us know in the comment box, and if you have any suggestion for the improvement ki what we should add more in this PDF, please let us know in the comment box. Thank you, see you in the next video.